आ जाओ भाई अपने टॉपिक न्यूट्रिशन पर। देखो न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनो। आ जाते हैं अपने टॉपिक न्यूट्रिशन पर। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, राइड कर रहे हो, बात कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे का बाल खींच रहे हो, गाली दे रहे हो, सब में क्या चाहिए? सभी में एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। सोच रहे हो कि क्या कर रहा होगा वो, कहीं पढ़ तो नहीं रहा होगा, कहीं इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहा होगा, हैं हम भी चले ऑनलाइन चल लें। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो एनर्जी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसी से सारा काम होना है। ठीक है, किसी को अगर मारना भी होगा तो एनर्जी चाहिए होगी। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन आवर बॉडी टू ग्रो। देखो दो एनर्जी जो हमें, मतलब हमें जो मटेरियल जो खाते हैं, मतलब जो हम लोग लेते हैं बॉडी के अंदर, वो हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं? टू ग्रो। ठीक है, ग्रो मतलब हमारी बॉडी क्या होती है, उससे ग्रो होती है, डेवलप्ड होती है। मसल्स वगैरह बनाते हो, जिम वगैरह जाते हो, सब किससे? खाने से होता है, खाने से ही होता है। सिंथेसाइजेस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। और ये जो चीजें हैं वो प्रोटीन वगैरह बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इज द फूड वी ईट। तो ये सब जो सोर्स हैं, सब जो चीजें जो मिल रही हैं, जो एनर्जी मिल रही हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह जो सब मिल रहे हैं, सब क्या किससे मिल रहे हैं? फूड से। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, ये सब उससे मिल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जी आएगी तो नींद तो आएगी ही आएगी। बॉडी मान लो अपने कंडीशन में था, तुम खाना खा लिए, तो उसको भाई डाइजेस्ट करने के लिए रेस्ट भी तो चाहिए, तो इसलिए नींद आती है। ठीक है, और ज़्यादातर चावल खाने से नींद आती है, क्योंकि चावल में ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होता है? मीठा होता है। तो मीठी चीज़ खाने से क्या आती है? इसलिए देखे होगे कि चावल खाने से ज़्यादा नींद आती है एज कम्पेरिजन टू रोटी। होता है ना, दोपहर में ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखो, देखते हैं हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब ये समझते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब हम लोग, लिविंग थिंग का मतलब क्या? हम लोग, जानवर लोग, तो ये अपने फूड को कैसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? देखो, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो एनर्जी सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी चीज है, जनरल रिक्वायरमेंट है सभी के लिए, बेसिक सी चीज है, बेसिक नीड है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो चाहे मच्छर हो चाहे मक्खी हो। ठीक है, वो चाहे हमारा मित्र हो चाहे हम हो, तो सभी के लिए। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से खाते हैं। ऐसे दोस्त तो नहीं है तो है जो कुत्तों की तरह खाते हो? यहाँ बस ये जो है खाना स्टार्ट कर। हाँ, तो वही ये भी बुक वाला भी समझ रहा है। तो बुक वाला भी बोल रहा है कि अलग अलग प्रजाति के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके। अब हो ही गया, ह्यूमन होते तो ऐसे नहीं खाते। ह्यूमन कैसे खाते हैं? नॉर्मली ह्यूमन के लिए क्या बनाई गई? हाथ बनाई गई है, चम्मच बनाया गया कि भाई चम्मच से उठा कर खाओ। ठीक है, तो अलग अलग जो एनिमल्स, अलग अलग जो ब्रीडिंग होगी वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करेंगे। जैसे कल बताया थे, छोटा बच्चा है, मिल्क क्या करता है? वो फीड करता है, उसको हाथ की कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। मान लो बर्ड्स है, तो बर्ड्स डायरेक्टली क्या कर जाती है? वो इंसेक्ट्स को निगल जाती है, खा जाती है, फॉलो कर जाती है। ह्यूमन है तो ह्यूमन आराम से रोटी तोड़ते हैं फिर खाते हैं, इस तरीके से। गाय है तो गाय डायरेक्ट मुंह लगा करके खा लेती है, है ना। तो ये सब यही वो बता रहा है, क्या बोल रहा है कि डिफरेंट वे सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल। अब देखो, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स। देखो, जब भी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो मतलब कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल और केवल सिंपल इनऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारा क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। जैसे कि ये क्या है? ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स अब थोड़ी ना हम लोग की तरह खाना बनाएंगे। आज क्या है भाई खाने में, कल क्या है बनाना है, शाम का क्या प्लान है, ऐसा नहीं। वो एक ही चीज़ खाते हैं। क्या लेते हैं वो? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से क्या लेते हैं? वाटर,
लाइट, जो सनलाइट है उससे रिएक्शन करते हैं और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। तो प्लांट्स के आज खाने में क्या बना है, तो बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगले दिन क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई उसको हर दिन क्या खाना है, कार्बो। वो जो फूड जो बनता है ना, वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हम लोग भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लेकिन डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं। कैसे खाते हैं, हाँ, मसाला रहता है, उसमें तेल रहता है, तो वैसे खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन प्लांट्स को प्योर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब उसका कहाँ डाइजेशन होगा, वो खाएगा तो वो कहाँ डाइजेस्ट करेगा, वो कहाँ पचाएगा। तो ऐसा नहीं उसको करना है, उसको प्योर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये बात हो रही है प्लांट्स की। ये वही चीज कह रहा है कि दीज ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाता है, बाकी तो दूसरे का चुराते हैं। ठीक, बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरों का ही खाते हैं, या तो चुरा करके खाएं, या तो छीन करके खाएं, या तो पैसा दे करके खाएं, लेकिन खाते हैं वो दूसरे का। प्लांट्स ही एक ऐसा है जो अपना फूड खुद से बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक, और बदले में ऑक्सीजन भी देता है। हाँ, ये प्रोसेस अभी आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉप्स इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अदर ऑर्गेनिजम्स में जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मतलब खाते हैं, ब्रेड खा लिया, तो ब्रेड भाई उसमें है क्या, है तो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मान लो फैट होगा। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें जो सब तरीके की चीजें उसमें मिक्स हो। ठीक है, अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। अब यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होती हैं, सिंपलर वन में ब्रेक डाउन होती हैं। जैसे बताए थे, कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज में, है ना। उसके बाद फैट हमारा किसमें ब्रेक होता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। उसके बाद प्रोटीन किसमें फैट होता है, तो ये सिंपलर हैं। बात समझना, देखो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हम समझो ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपलर का मतलब क्या हुआ, यही चीज ब्रेक हो जाना, कॉम्प्लेक्स का ही ब्रेक हो जाना क्या कहते हैं, सिंपलर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इंक्लूडिंग देखो अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। मतलब इस तरीके की चीजें में टूट जाता है वो, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use bicatalyst called enzymes. हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गेन्स हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे ही हम खाने को खाते हैं तो खाना पूरी तरीके से क्या होता है, मुंह में जाकर के भीग जाता है। और अगर सूखा वही खाना मुंह में खाया, खाना भीग ही नहीं रहा है, तो जाएगा इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, बार बार पानी पियोगे बार बार। जैसे जैसे ही खाना खाया तो मुंह में जब जैसे ही खाने को डालते हैं, एक टुकड़ा रोटी का डाला तो रोटी क्या होता है, पूरे तरीके से भीग जाता है। क्या होता है मुंह में, सलाइवा, जो कंटिन्यूअसली जो स्पीटिंग बन रही है ना हमारी मुंह में, वो क्या है, सलाइवा है। सलाइवा मतलब जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, अगर हिंदी में अगर यही चीज हम पढ़ते हैं तो क्या इसको कहते हैं, थूक, नहीं थूक नहीं कहते, ये अलग चीज होती है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको यार, सलाइवा को, सलाइवा को क्या बड़ा अजीब नाम था हिंदी में, चलो देख लेंगे, ठीक है बता देंगे। तो सलाइवा हमेशा रहता है, जैसे ही खाना खाते हैं सलाइवा क्या कर देता है, उस फूड को भिगा देता है, तो हमारे माउथ से ही फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फूड माउथ से ही, वो तो बाद की बात है, स्टमक में जाता है ना, और स्टमक में जाकर के फिर वो वहां पर क्या होता है, वहां पर चक्की रहती है, क्या क्या रहता है, चिंगम चला जाएगा, तो हो सकता है प्रॉब्लम कर जाए, फंस जाए तुम्हारे जाकर के, कहीं इसोफेगस में जाकर के फंस जाए, कहीं लीवर में, स्टमक में फंस जाए। हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर मान लो बहुत ज्यादा, अगर नहीं, अगर मान लो छोटा बच्चा है तो अगर प्रॉब्लम मतलब हो सकता है,
रेयर केसेस में भाई बच जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, निकालना पड़ेगा फिर ऑपरेशन करके। ठीक, तो एंजाइम्स ध्यान रखना। तो बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट हमारी फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से पढ़ो इसको, समझो लोगे ना अच्छे से ध्यान से, तो नोट्स जैसे ही एक बार पढ़ लोगे ना तो सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। 10 द हेट्रोट्रॉप्स। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब हम लोग, ठीक है, जो अपना खाना किसी दूसरे के हेल्प से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के सर हम तो अपना खाना किचन में बनाए हैं, तो वो हेट्रोट्रॉप्स में ही आएंगे। भले ही तुम अपना खाना किचन में बना रहे हो, लेकिन है तो वो तुम्हारा, तुम तो किसी और से छीने हो। मान लो सब्जी तोड़ करके लाए हो तो भी तो प्लांट्स की है ना, तो तुम हेट्रोट्रॉप्स ही हो, मतलब हम लोग हेट्रोट्रॉप्स ही हैं, है ना। ये नहीं कि सर हम तो मैगी बनाए थे सर अपना खुद से खाने के लिए, नहीं, तो तुम ऑटोट्रॉप्स नहीं कहलाओगे, ऑटोट्रॉप्स नहीं कहलाओगे, बिल्कुल तुम हेट्रोट्रॉप्स ही कहलाओगे। तो हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये साफ साफ बात देखो, बात बोल दिया कि जो हेट्रोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑटोट्रॉप्स पर। ऑटोट्रॉप्स ही नहीं होंगे तो हेट्रोट्रॉप्स भी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। सोचो प्लांट्स अगर नहीं होगा तो हम लोग होंगे फिर, बिल्कुल नहीं। प्लांट्स नहीं होगा तो कोई एनिमल भी नहीं होगा, क्योंकि मान लो प्लांट्स ही क्या कर रही है, जैसे मान लो कोई जंगल की, मान लो कोई जंगल का कोई जानवर है, वो घास खा रहा है, उसी घास को खा करके वो बड़ा हो रहा है, जैसे हिरन, डियर, उसी को खा करके बड़ा हुआ। अब उसी को कौन खाएगा, लायन, शेर, भाई वो क्या खाएगा, वो तो घास नहीं खाएगा ना। तो मेन जो इस अर्थ पर जो मेन सोर्स है हम लोगों के लिए वो क्या है, वो प्लांट्स है। ठीक, तो वही देखो कह रहा है कि सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। तो जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स हैं वो कौन, जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या आ जाते हैं, एनिमल्स। और जब भी एनिमल्स का नाम बोले तो अपने आप को भी मान लेना है कि हम लोग भी एनिमल ही हैं। एंड फंगाई, कुछ फंगाई हैं जो एनिमल्स में आ जाते हैं। अब देखो आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो इस न्यूट्रिशन को ऐसे समझो, ये जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है ना, अभी लिखना नहीं, ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। पहला पार्ट ऑटोट्रॉप्स के लिए, ऑटोट्रॉप्स के लिए पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स के लिए। बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हेट्रोट्रॉप्स को, ऑटोट्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं कि ऑटोट्रॉप्स कैसे कैसे क्या अपना फूड कैसे बना रहे हैं, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खाना बनाए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। मतलब देखो कि जो उनको ऑटोट्रॉपिक जैसे कि प्लांट्स को जो एनर्जी चाहिए वो कैसे चाहिए, तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपना एनर्जी ऑब्टेंड करते हैं, अपनी एनर्जी ऑब्टेंड करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जो वर्ड दिख रहा है फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब है क्या ये पूछ लेता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम लिखवा देंगे। फिलहाल है कुछ नहीं, वही सारी चीजें स्टेटमेंट है। देखो इट इज द प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देते हैं देन इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बाहर से सब्सटेंसेस लिया तो बाहर से सब्सटेंसेस के फॉर्म में क्या लेते हैं, अभी आगे आएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह लेते हैं, नाइट्रोजन वगैरह भी कुछ ले लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सब बातें जरूर बताओगे जब भी फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करोगे, तो ये सब बातें जरूर बताना, या फिर इक्वेशन के थ्रू जब दिखाओगे तो सब बातें जरूर दिखाना, ठीक है ना। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सम मिनरल्स, उसके बाद बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो लास्ट में बनता है इक्वेशन के बाद, एरो के निशान के बाद बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में क्या निकलेगा, थोड़ा सा वाटर भी निकलेगा और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी निकलेगी, और वही तो ऑक्सीजन निकालते हैं तो हम लोग ले रहे हैं। ठीक, चलो आगे समझते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर देखो बोला भी है, किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में लेते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सब चीजें अंडरलाइन कर लो, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब सारी बातें, ये सब सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अब यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए क्या है? एनर्जी का सोर्स है। इसी से उनको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लांट्स प्लेसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे कि आखिर होता कैसे है। देखो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मान लो जैसे प्लांट्स ने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा है, खाना बहुत सारा बन गया है, तो क्या किया जाए? फेंक दिया जाए खाने को? नहीं, स्टोर करके रख देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया, बाद में जिसको यूज करेगा प्लांट्स, मान लो जिस दिन सन नहीं निकला, पानी नहीं मिला, खाना नहीं बना पाया, तो उस दिन क्या करेगा? वो स्टोर्ड किया हुआ खाना यूज करेगा। तो ये जो स्टोर्ड किया हुआ खाना जो है, इसी को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? ध्यान रहेगा, स्टार्च। ठीक है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ये क्या रहता है? रिजर्व रहता है, सेफ रहता है ना। जैसे बाइक में होता है ना रिजर्व वाला ऑप्शन, या कार में होता है ना रिजर्व वाला ऑप्शन, कि तेल खत्म हो गया तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है। अगर ऐसा फीचर ना रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी ना। पता चला जहाँ तेल खत्म हुआ उसके बाद 15 किलोमीटर के बाद पेट्रोल टैंक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिजर्व, है ना। तो वही देखो कह रहा है क्या, कि एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब उनको जरूरत होती है तब वो उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। अस का मतलब हम लोगों में। हम लोगों में भी यही चीज होता है। ठीक है, तो हम लोगों में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। हम लोगों ने मान लो खाना खाया, काफी ज्यादा खाना खा लिया, अब एनर्जी मिली, अब मान लो उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, खा तो लिए ढेर सारा, एनर्जी उतना है ही नहीं, काम उतना कर ही नहीं रहे हो, तो एनर्जी भी तो नहीं खर्च होगी ना। तो क्या हो जाएगी? वो एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानेंगे? ग्लाइकोजन के नाम से जानेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है। हाँ, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखो दो डिफरेंस समझना। देखो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो रहा है उसको बोल रहे हैं क्या? स्टार्च। प्लांट्स की, इन केस ऑफ प्लांट्स, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। स्पेलिंग भी लिखा हुआ है उसके आगे। वही चीज अगर हमारी बॉडी में अगर स्टोर हो जा रही है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन। डिफरेंस समझना, पूछ सकता है एग्जाम में कि प्लांट्स के केस में क्या बनता है और हमारे केस में, मतलब कि ह्यूमन के केस में क्या बनता है, एनिमल के केस में क्या बनता है। तो ध्यान रखना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वही चीज ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बात क्लियर हुई? आगे देखो, अब यहां पर देखो एक साफ साफ सा तुम्हारा इक्वेशन दे रखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि मोस्ट, ये बैलेंस किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग मतलब कि भाई अगर इधर अगर 6 अगर कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन होने चाहिए। देखो एरो की तरफ, एरो की इस तरफ कितने कार्बन हैं? 6। एरो की इस तरफ कितने कार्बन हैं? 6। इसको बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई केमिस्ट्री में, बैलेंस करना सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। बिल्कुल, यही तो मेन है। जब भी फोटोसिंथेसिस लिखोगे, फोटोसिंथेसिस लिखने के बाद ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखोगे, है ना। देखो क्या क्या उसने, देखो क्या प्लांट्स ने क्या क्या लिया है? 6 CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल्स ले लिया? 6 मॉलिक्यूल्स, प्लस 12 H2O। वाटर का कितना मॉलिक्यूल लिया? 12 मॉलिक्यूल ले लिया। अब किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना दिया? ग्लूकोज। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। C6H12 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। एंड और क्या बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल्स निकालेगा ऑक्सीजन का? 6 मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग सांस ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत वाटर भी निकाल देता है। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये होता कैसे है, वाटर कैसे निकल रहा है। कभी कभी वाटर नहीं भी निकालते हैं,
कभी कभी मान लो सन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो, ये सारी कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा एक तुम्हारा फिगर दिखा रहा है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज क्या क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो देखो क्या क्या होता है। कहता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सही बात है, क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल वो देखियो प्लांट्स के लीफ में छोटे छोटे हरे हरे जो है वेन्स टाइप की जो दिखाई देती है, उन्हीं को बोल रहे हैं क्लोरोफिल। उनको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट्स। ग्रीन पिगमेंट्स को ही बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक, तो वो जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो फूड भी नहीं बन पाएगा। अब तुम कहो सर हम भी क्लोरोफिल लगा ले अपनी बॉडी में, नहीं है? क्लोरोफिल लगा ले तो हम लोग भी क्या करने लगेंगे, खुद का खाना बनाने लगेंगे। ठीक है, अब देखो, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ध्यान रखना कि जो लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है। लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफिल के थ्रू। लाइट एनर्जी का मतलब है क्या, वही सनलाइट, तो उसका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफिल के थ्रू हो रहा है। दूसरी चीज, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जनरली होता क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। दूसरी पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो केमिकल एनर्जी है, सॉरी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और यहां से जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब कि ये जो तुम ग्लूकोज जो देख रहे हो ना, C6H12O6, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, वही वाटर से, क्योंकि इसमें C6H12O6 में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से, है ना। इसलिए ये सब सारी चीज़ें उनके लिए, प्लांट्स के लिए जरूरी है। अगर वाटर ही नहीं मिलेगा तो इसलिए वो अपना ग्लूकोज भी नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। एंड तीसरी चीज, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो यहां पर ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी, इसको हम लिखवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। फिलहाल एक ओवरव्यू हम लोग लेते हुए चलते हैं। दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस इन place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. देखो क्या कह रहा है। अब ये जो चीजें हैं कि भाई एक ही साथ प्लांट जो है वो एक ही साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही साथ ले लेगा। वाटर भी ले लिया एक ही साथ, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो साफ साफ बोला है कि फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, मान लो अगर किसी डेजर्ट प्लांट्स को अगर लो, तो देखो क्या कह रहा है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, नाइट को। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब कि वो जो अपना जो फूड बनाने का काम है वो कब करेंगे, दिन में। और रात में क्या एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में क्यों करते हैं, उसका रीजन है, क्या रीजन है अभी आगे पता चलेगा। जनरली होता क्या है, रात में सोते नहीं है। जनरली क्या होता है कि जो डेजर्ट होती है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही प्लांट्स का, अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स के लीफ में होता है स्टोमेटा, इसको बोलते हैं टाइनी पोर्स, काफी छोटी ओपनिंग होती है। तो जैसे ही वो ओपन होगा पानी भी जरूर निकलेगा उसके अंदर से ना। तो इस वजह से प्लांट्स जो हैं वो रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि दिन के समय क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। तो वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिन के समय वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वो रात को अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो या फिर ना हो। उनके लीफ से, हाँ, जैसे देखियो ठंडी के दिनों में या गर्मियों के दिनों में जब सुबह सुबह जब निकलते हो तो घासों के ऊपर पानी रहता है, तो पानी कहाँ से निकलता है, तो वो अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, क्या करने के लिए, गर्मी में भी होता है तो जल्दी से सूख जाता है। गर्मी खुद ही इतना गर्मी तो सूख ही जाएगा, है।
तो स्टोमेटा ओपन जब होता है तो उसके अंदर से पानी भी निकलता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है। फिलहाल सब सारी बातें भी लिखवा देंगे। चलो आगे देखो, देखते हैं। अब यहां पर देखो एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है लीव्स का कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है,